आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2010 में आई फैंटेसी एक्शन फिल्म प्रिंस ऑफ पर्सिया को। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी की शुरुआत पर्सिया के सुल्तान को दिखाते हुए होती है। सुल्तान के दो बेटे होते हैं और उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम निजाम था, और ये दोनों भाई एक साथ मिलकर इस राज्य में रहा करते थे। अब एक दिन सुल्तान और उसका भाई अपने कुछ सिपाहियों के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं और तभी रास्ते में लोगों के सामने एक बच्चा आ जाता है, जिसके चलते एक सिपाही अपने घोड़े से गिर जाता है। अब इसके लिए वो सिपाही उस बच्चे को बहुत मारता है, लेकिन तभी उस बच्चे का एक साथी वहां पर आता है और अपने दोस्त को बचाकर वहां से भागने लगता है। अब इसके बाद सिपाही उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और उसे सुल्तान के सामने पेश करते हैं। सुल्तान उस बच्चे से उसका नाम पूछता है, जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरा नाम दास्तान है। अब इसके बाद सुल्तान इससे इसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर ये बच्चा सुल्तान से कहता है कि मेरा कोई परिवार नहीं है। अब इस पर सुल्तान उससे कहता है कि मुझे तुम नेक दिल और बहादुर लगे, क्या तुम मेरे तीसरे बेटे बनोगे? और अब दास्तान भी सुल्तान की बात मान लेता है और इस तरह से अब दास्तान सुल्तान का तीसरा बेटा बन जाता है। अब इसके बाद वो सुल्तान के दोनों बाकी बेटों के साथ रहने लगता है और इसी तरह से अब 15 साल बीत जाते हैं और अब ये सभी भाई जवान हो चुके थे। अब यहाँ पर इन लड़कों के साथ इनके चचा निजाम भी होते हैं और ये लोग यहाँ पर एक सिटी पर अटैक करने का प्लान बना रहे होते हैं, क्योंकि ये शहर उनके दुश्मनों को हथियार बेचा करता था। अब यहाँ पर दास्तान इनसे कहता है कि सबसे पहले मैं अटैक करूंगा, लेकिन सुल्तान का सबसे बड़ा बेटा कहता है कि नहीं, तुम छोटे हो। और इसके बाद वो अपने भाई से कहता है कि तुम सबसे पहले अटैक करोगे, लेकिन यहाँ पर दास्तान खुद ही अटैक करना चाहता था, इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त को साथ ले लेता है। और अब इसके बाद ही अपने साथ कुछ सिपाही लेकर उस किले तक पहुंच जाता है। अब दास्तान के पीछे से इसके बाकी के दोनों भाई भी आ जाते हैं और वो भी इस शहर पर हमला करने लगते हैं। अब इसके बाद हमें इस शहर की रानी को दिखाया जाता है और इसका नाम तमीना होता है। अब यहाँ पर रानी अपने एक खास आदमी को एक खंजर देते हुए कहती है कि तुम इसकी हिफाजत करना। अब इसके बाद वो आदमी खंजर को संभाल के रखने का वादा करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन उस आदमी के बाहर आते ही दास्तान उसे गिरा देता है और उससे वो खंजर भी छीन लेता है। अब इसके बाद ये लोग क्वीन तक भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर निजाम उससे कहता है कि तुम्हारे शहर के लोग दुश्मनों को हथियार बेच रहे हैं। अब इस पर तमीना निजाम से कहती है कि हमारे शहर में कोई भी हथियार नहीं बनाता, क्योंकि हम लोग जंग को बढ़ावा नहीं देते। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और यहाँ के सभी लोग कहते हैं कि इसे मार दिया जाए। और तब यहाँ राजा का बड़ा बेटा आता है और उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम मेरी प्रिंसेस बन जाओगी और तब तुम्हें कोई भी नहीं मार सकता। जिस पर तमीना कहती है कि नहीं, इससे अच्छा तुम मुझे मार ही दो। लेकिन जब तमीना दास्तान के पास अपना वो खंजर देखती है तो वो शादी के लिए हाँ कर देती है। अब दूसरी तरफ सुल्तान के राज्य में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब इसके बाद सुल्तान अपने बड़े बेटे को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सुल्तान कहता है कि एक तो तुमने बेगुनाह शहर पर हमला कर दिया और वो भी मुझसे पूछे बिना। अब इस पर वो अपने पिता से कहता है कि जब तक मैं ये साबित न कर दूं कि वो शहर हथियार बनाता है और वो उन्हें हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल करते थे, तब तक मैं आपके सामने नहीं आऊंगा। अब इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और दास्तान को एक ड्रेस देता है। वो कहता है कि तुम ये कपड़े हमारे पिताजी को देना, ये उनके लिए हैं, और तुम साथ ही उन्हें ये भी बता देना कि मेरी और प्रिंसेस तमीना की शादी हो रही है। अब इसके बाद दास्तान प्रिंसेस तमीना को भी सुल्तान के पास ले आता है ताकि वो सुल्तान को अपने भाई की शादी के लिए राजी कर सके। अब दास्तान अपने पिता को वो ड्रेस देता है और ये देखकर सुल्तान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद वो सुल्तान को तमीना को दिखाते हुए कहता है कि ये है भाई की पसंद, वो इससे शादी करना चाहते हैं। अब इस पर सुल्तान दास्तान से कहता है कि उसकी तो पहले से ही बहुत सारी बीवियां हैं, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है और अब तुम्हारी शादी की उम्र भी है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस राजकुमारी के साथ शादी करो। अब ये बात सुनकर दास्तान शर्माकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद ही यहाँ पर सुल्तान का जिस्म जलने लगता है, क्योंकि जो कपड़े दास्तान ने सुल्तान को दिए थे उनमें जहर होता है। अब यहाँ पर सब लोगों को दास्तान पर शक हो जाता है, इसलिए वो दास्तान के बचपन के दोस्त को मार देते हैं। अब इसके बाद तमीना दास्तान के पास आती है और उससे कहती है कि हमें भागना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग हैं। अब दास्तान और तमीना यहाँ से भाग जाते हैं और अब दूसरी तरफ सुल्तान भी मर चुके थे और अब इस बात की खबर सुल्तान के बड़े बेटे को भी लग जाती है। और अब दूसरी तरफ दास्तान तमीना को बता रहा होता है कि वो ड्रेस मैंने सुल्तान को नहीं दी थी, बल्कि मेरे बड़े भाई ने उन्हें देने को कहा था। लेकिन तमीना यहाँ पर दास्तान से वो खंजर लेने के लिए आई होती है, इसलिए वो दास्तान पर तलवार से हमला कर देती है और इससे दास्तान जख्मी हो जाता है। और तभी दास्तान का हाथ उस खंजर के ऊपर लग जाता है, जिससे कि वो कुछ समय पीछे हो जाता है। तमीना उसे तलवार से मारने वाली होती है, जिस पर दास्तान उससे कहता है कि तुम तलवार नहीं निकालोगी। जिस पर तमीना उससे कहती है कि मैंने तलवार कहाँ निकाली, लेकिन दास्तान उससे कहता है कि मैंने सब देख लिया है, क्योंकि तुम ऐसा करने ही वाली थी। तमीना उससे कहती है कि तुमने इस जादुई खंजर को इस्तेमाल कर लिया, अब इसमें वापस से जादुई रेत कौन डालेगा, क्योंकि ये खंजर तभी काम करता है जब इसमें वो जादुई रेत हो। दास्तान कहता है कि मुझे मेरे चचा निजाम को सब बताना होगा कि अब उनके भाई इस दुनिया में नहीं है। अब इसके बाद दास्तान घोड़े से वहां के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तमीना उससे कहती है कि जिस रास्ते से तुम जा रहे हो वो रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है। दास्तान कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद तमीना भी दास्तान के साथ आने लगती है। अब रास्ते में तमीना को प्यास लग जाती है और वो दास्तान को ऐसा दिखाती है जैसे वो बेहोश हो गई हो। अब दास्तान उसके पास पता करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो एक हड्डी उसके सर पर मारती है और इसके बाद वो अपना खंजर लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब यहाँ पर दास्तान बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो अपने चारों तरफ कुछ लोगों को पाता है। इन लोगों का सरदार एक शेख होता है और वो इससे कहता है कि अब तुम हमारे कब्जे में हो और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो हमें बदले में कुछ चाहिए। दास्तान इन लोगों से कहता है कि आगे एक राजकुमारी जा रही है और इसके बाद ये लोग उसे भी जाकर पकड़ लेते हैं। अब दास्तान तमीना से वो खंजर छीन लेता है और उसे इन लोगों के हवाले कर देता है।
अब इसके बाद शेख अपने लोगों के साथ अपनी जगह तक पहुंच जाता है और उसने अभी भी दास्तान को नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ तमीना, जो कि शुतुरमुर्ग का ख्याल रख रही होती है, उनका दरवाजा खोल देती है, जिससे कि वो सभी शुतुरमुर्ग भीड़ के बीच में आ जाते हैं और इसका फायदा उठाते हुए तमीना और दास्तान यहाँ से भागने लगते हैं। अब ये लोग वहाँ से बाहर आकर अपना हुलिया बदलते हैं और इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इनका चचा निजाम होता है। अब इसके बाद दास्तान अपने चचा निजाम तक पहुंचता है और उससे कहता है कि तुम्हें तो मुझ पर भरोसा है कि मैंने अपने सुल्तान को नहीं मारा, जिस पर निजाम उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब दास्तान उसे उस खंजर का कवर देता है, लेकिन निजाम यहाँ पर देखता है कि वो तो खाली है, यानी कि तमीना फिर से वो खंजर लेकर यहाँ से भाग गई थी। लेकिन तभी यहाँ पर दास्तान देखता है कि निजाम के हाथ जले हुए थे, जैसे कि सुल्तान का उस ड्रेस को पहनते हुए जला था। अब यहाँ पर दास्तान समझ जाता है कि सुल्तान को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि निजाम ही था। अब यहाँ पर निजाम भी समझ जाता है कि दास्तान को सब पता लग गया है। अब निजाम उसे पकड़ने का हुक्म देता है, लेकिन दास्तान अपने आप को उन सिपाहियों से बचाते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब बाहर जाने के बाद उसका बड़ा भाई उस पर अटैक करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन दास्तान उनसे भी अपने आप को बचा लेता है और उनसे कहता है कि मैंने सुल्तान को नहीं मारा। वो कहता है कि वक्त आने पर सच पता चल जाएगा। अब इसके बाद निजाम सुल्तान के बड़े बेटे के पास आता है और उससे कहता है कि दास्तान मुझे मारने के लिए आया था और ऐसा हो सकता है कि वो तुम लोगों को भी मार दे, इसलिए तुम उसे पकड़वाओ। लेकिन उसे इसकी बात पर यकीन नहीं आता और इसके बाद निजाम एक बहुत ही बड़े कातिल के पास जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें दास्तान और उस खंजर को वापस लाना होगा। अब इसके बाद वो दास्तान को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे निजाम ने लालच दिया होता है। अब दूसरी तरफ दास्तान भी तमीना को ढूंढ लेता है और उससे वो खंजर छीन लेता है। अब यहाँ पर दास्तान तमीना से कहता है कि तुम उस खंजर को क्यों हासिल करना चाहती हो, आखिर उसमें क्या ऐसी खास बात है। वो कहती है कि उस खंजर को निजाम हासिल करना चाहता था और तुम उसे वो खंजर देकर बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। वो इस खंजर से समय में पीछे जाकर अपने भाई की जगह खुद सुल्तान बनना चाहता है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इस खंजर को इसकी सही जगह पर पहुंचा दूं। अब ये बात सुनकर दास्तान भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब इसके बाद ये दोनों साथ मिलकर इस खंजर को इसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये लोग कुछ दूर आगे जाने के बाद आराम करते हैं, लेकिन तभी वहां पर वो शेख आ जाता है। वो इनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरे शुतुरमुर्ग भगा दिए और अब मेरा नुकसान कौन भरेगा। और तभी इन लोगों को पीछे से किसी की आहट होती है, जो कि इन लोगों के पीछे वही कातिल आ रहा होता है। अब इसके बाद रात को जब ये सभी लोग सो जाते हैं, तब वो कातिल अपने कुछ सांप वहां पर छोड़ देता है और तभी शेख के एक खास आदमी को वो सांप दिखाई देता है। लेकिन तभी यहाँ पर दास्तान पहुंच जाता है और एक जलती लकड़ी से उसे मार देता है। अब इससे वो आदमी बहुत खुश होता है और उसे वो खंजर देता है ताकि वो बाकी सांपों को भी मार दे। अब यहाँ पर दास्तान सभी सांपों को मारने लगता है और शेख और उसके बाकी आदमियों की जान भी बचा लेता है। अब इस बात से शेख काफी खुश होता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। वो उससे कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। अब इसके बाद शेख दास्तान और तमीना को वहां पर छोड़कर वापस आने लगता है। अब इसके बाद तमीना शेख के पास आती है और उससे कहती है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी, क्योंकि हम लोग वहां पर अकेले नहीं पहुंच सकते। लेकिन शेख उससे कहता है कि मुझे बहुत सारे काम है, जिस पर तमीना उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें पैसे की तलाश है, लेकिन जिस जगह हम जा रहे हैं वहां पर तुम्हें बहुत सारा पैसा और सोना मिल सकता है। अब इस लालच में शेख उनके साथ जाने लगता है। जब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं तभी सुल्तान का बड़ा बेटा आते हुए दिखाई देता है, यानी कि सुल्तान का दूसरा बेटा। वो दास्तान से आकर कहता है कि तुमने हमारे फादर को मारा है और तुम कभी भी ईमानदार थे ही नहीं। दास्तान तमीना को वो खंजर देते हुए कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अब इसके बाद दास्तान अपने भाई से कहता है कि भाई, मैंने अपने फादर को नहीं मारा, बल्कि ये सब तो निजाम ने किया है ताकि वो खुद सुल्तान बन सके, और ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें भी मार दे, और वो ऐसा करेगा भी। लेकिन इसका भाई इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अब इतने में ही यहाँ पर वो कातिल पहुंच जाता है और दास्तान के भाइयों के सिपाहियों को मारने लगता है और साथ ही वो सुल्तान के बड़े बेटे पर भी हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ तमीना एक टेम्पल में पहुंच चुकी थी, जो कि इस खंजर की असली जगह होती है। अब यहाँ पर तमीना उस खंजर को रखने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर वो कातिल पहुंच जाता है और यहाँ पर वो उस पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर तमीना बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद तमीना के हाथ से गिरा वो खंजर उस कातिल का सांप आकर निगल लेता है और उसे अपने मालिक को दे देता है। अब यहाँ पर वो कातिल दास्तान को मारने ही वाला होता है कि यहाँ पर राजा के बेटे को भी सब कुछ समझ आ जाता है, तो वो अपने पास में ही पड़ा एक हथियार उठाता है और उस कातिल के पेट में घुसा देता है और इससे वो वहीं पर मारा जाता है। लेकिन वो यहाँ पर खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो दम तोड़ने से पहले दास्तान से कहता है कि मेरे भाई, कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, हमारे राज्य को बचा लेना, क्योंकि तुम ऐसा कर सकते हो। अब दूसरी तरफ दास्तान और तमीना काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वो खंजर इनके हाथ से निकल चुका था। दूसरी तरफ जब वो सांप वो खंजर अपने मालिक को देता है, तो उसका मालिक उसका पेट चीर कर उस खंजर को बाहर निकालता है और उस खंजर को जाकर निजाम को देता है। अब इसके बाद दास्तान अपने भाई को वहीं पर दफन कर देता है और शेख से कहता है कि अब हम वो खंजर लेने वापस जाएंगे। अब यहाँ पर शेख का खास आदमी उससे कहता है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए, जिस पर वो शेख मान जाता है और अब इसके बाद ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ निजाम के लोग उस खास रेत को ढूंढ रहे होते हैं जो उस खंजर में डाली जाती थी, लेकिन काफी गहरी खुदाई के बाद भी वो रेत इन्हें नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर शेख का खास आदमी कहता है कि मैं उस खंजर को लेकर आऊंगा, क्योंकि मैं ताकतवर हूँ और मैं उसे ला सकता हूँ। अब इसके बाद वो उस टेम्पल के बाहर सभी गार्ड्स को बेहोश करते हैं और इसके बाद वो आदमी अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वो कातिल उसके सामने आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अब इसके बाद शेख का वो खास आदमी अपने एक चाकू उस कातिल की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा उसके सीने में जाकर लगता है और इससे वो कातिल वहीं पर मारा जाता है। लेकिन इस लड़ाई में उस आदमी के भी जहरीली कीलें लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आदमी उस खंजर को उठाता है और उसे शेख की तरफ फेंकता है।
अब इसके बाद जब निज़ाम को पता चलता है कि यहाँ पर खंजर नहीं है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर दास्तान आ चुका है। वो अपने सिपाहियों को उसे लाने के लिए भेजता है। अब इसके बाद दास्तान अपने बड़े भाई के पास आता है और उसके गले पर खंजर रखते हुए कहता है कि हमारे पिता को मारने वाला निज़ाम ही है। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्या तुम पागल हो, हमारे चचा ऐसा क्यों करेंगे। दास्तान उससे कहता है कि हमारे चचा ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो ही हमारे फादर के एक भाई हैं और उन्होंने हमारे पिता को इसलिए मारा ताकि वो खुद सुल्तान बन सके और वो जादुई खंजर इसीलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि वो उसमें रेत डालकर समय में पीछे जाकर खुद सुल्तान बन सके। दास्तान का भाई उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला है, तुम ये कहानी किसी और को सुनाओ। दास्तान उससे कहता है कि भाई मैं कहानी क्यों सुनाऊंगा। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्योंकि तुम मुझे भी मारना चाहते हो, क्योंकि तुम खुद सुल्तान बनना चाहते हो। दास्तान उससे कहता है कि मैं सुल्तान नहीं बनना चाहता भाई, ये लो मैं खुद को ही मार लेता हूँ। वो कहता है कि जब ये खंजर मैं खुद को मारूं, तुम इस खंजर को ऊपर से दबाना, तुम्हें खुद ही सच पता चल जाएगा। और अब इसी के साथ दास्तान खुद को खंजर मार लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर निजाम पहुंच जाता है। दास्तान का भाई उससे कहता है कि आप वहीं पर रुकिए जब तक मैं ना कहूँ। अब वो खंजर को ऊपर से दबाता है जिसके बाद वो समय में पीछे चला जाता है जहाँ पर दास्तान खुद को खंजर मारने ही वाला होता है। जहाँ पर उसका भाई उसे रोकते हुए कहता है कि भाई मुझे तुम पर यकीन आ गया है। अब यहाँ पर दास्तान के भाई को सभी सच पता चल चुका था। अब ये देखकर निजाम को गुस्सा आता है और वो उसके बड़े भाई का गला काट देता है और अब उसी खंजर से दास्तान को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर तमीना आती है और यहाँ पर उन कातिलों का ध्यान बटाने लगती है और इसका फायदा उठाते हुए दास्तान उस कातिल को मार देता है। अब दूसरी तरफ निजाम को वो रेत मिल जाती है जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन तमीना और दास्तान भी वहाँ पर दूसरे रास्ते से पहुंच जाते हैं। अब उनके चलने से यहाँ पर रास्ता टूट जाता है, लेकिन दास्तान खुद को संभालता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कातिल मरा नहीं था बल्कि अभी भी जिंदा था और अपने सांप से इन पर हमला कराने की कोशिश करता है। लेकिन वो उसी के सांप से उसकी खुद की आंख पर कटवा देते हैं और अब इसके बाद वो कातिल यहाँ पर मारा जाता है। अब इसके बाद ये लोग निजाम को रोकने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन निजाम दास्तान पर हमला कर देता है। अब इसके बाद निजाम तमीना को भी धक्का देता है, लेकिन दास्तान उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। अब यहाँ पर तमीना कहती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ दो और जाकर निजाम को रोको, क्योंकि उस खंजर को इस्तेमाल करने वाला है और उसके इस्तेमाल करते ही ये सुल्तान बन जाएगा और इसलिए जल्दी से जाकर तुम्हें उसे रोकना होगा। अब यहाँ पर दास्तान को उसे छोड़ना पड़ता है और इसके बाद वो निजाम के पास जाकर उसे रोकता है, लेकिन यहाँ पर देर हो चुकी थी और निजाम उस खंजर को उस रेत की घड़ी में डाल देता है और इससे वक्त बहुत पीछे जाने लगता है। लेकिन दास्तान उस खंजर को निकाल लेता है और इससे वक्त दोबारा से ठीक होने लगता है। तभी यहाँ पर रेत का एक तूफान आता है और इसमें दोनों उड़कर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद दास्तान उसी शहर में पहुंच जाता है जहाँ से ये खंजर वो लेकर आया था और उसकी यहाँ पर पूरी फैमिली भी जिंदा होती है। यहाँ पर दास्तान अपने भाइयों को सब कुछ बता देता है। जब यहाँ पर निजाम को पता चलता है कि अब मैं पकड़े जाने वाला हूँ, तब वो सुल्तान के सबसे बड़े बेटे पर अटैक कर देता है, लेकिन उससे पहले ही सुल्तान का बड़ा बेटा उसे मार देता है। अब इसके बाद राजा का बड़ा बेटा प्रिंसेस तमीना के पास जाता है और उससे माफी मांगता है क्योंकि हम लोगों ने इल्जाम लगाकर आप पर हमला करने की कोशिश की। और इसके बाद अपने भाई दास्तान के लिए तमीना का रिश्ता मांगता है और यहाँ पर इन दोनों की शादी हो जाती है और इसके बाद ये लोग उस खंजर को उसकी जगह पर रख देते हैं और अब इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।